हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक है। तो आज अब हम अपना थर्ड क्लास का सेकंड वीडियो का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने थ्री पार्ट्स में अब तक डिवाइड कर चुके हैं। किस किस में? फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में और सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री हमारी टू टाइप्स की होती हैं, ड्राइव्ड हमारी इन्फिनाइट होती हैं और फंडामेंटल सेवन टाइप्स की होती हैं। हम ये भी जान चुके सप्लीमेंट्री को हमने अलग पार्ट क्यों बनाया, फंडामेंटल और डेराइव्ड में क्यों नहीं रखा। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर को हम कहते हैं अदिश एवं सदिश राशियाँ। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसे हम समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि भाई हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उसे हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले देखो, हम डालते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण प्लस यूनिट, मात्रक प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है दिशा। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ कोई है, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से उसे कंपोनेंट हम डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड पे। परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 10 kg, 10 kg, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ये मेरी यूनिट है। ठीक है। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन नहीं आई है। ठीक। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण, जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हम डाल के चलते हैं। अब मैंने ये लिखी किस तरीके से, मैग्नीट्यूड डाला, यूनिट डाली, डायरेक्शन लिखा। ऐसे मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। ये मोटा मोटा समझ में आया क्या? फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आ गए डायरेक्शन पे, दिशा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ मेरी ऐसी होंगी जिसमें मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लेंथ। अब लंबा है, ये लेंथ है एक वायर की। आपने कहा सर ये मेरी 10 मीटर है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई लंबाई 10 मीटर नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या साउथ की तरफ है। 10 मीटर लंबाई है, 10 मीटर लंबाई है। ठीक है। इसी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे ये आई 10 kg, ये किसी चीज़ का मास है। मानो आप सामान लेने गए थे, चीनी है, ठीक है, तो आप 10 किलो चीनी लेकर आए। तो 10 किलो में आप कैसे, अब मैं आपसे क्या कहूँगा कि 10 किलो की भाई डायरेक्शन बताओ, कि 10 किलो नॉर्थ में है या साउथ में है या वेस्ट में है या ईस्ट में है। 10 किलो है तो भाई 10 किलो है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है, हो गया, ये दो यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिसमें मेरे को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, होंगी। जैसे सामने सामने दो एग्जांपल दिख रहे हैं, मास के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेंथ के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। समझ में आ गया? अदिश राशियाँ कौन सी हैं? वह राशियाँ जिसमें केवल परिमाण और मात्रक होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए
दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल सामने दिख गए, लेंथ, मास, टाइम, है ना। इन्हें हमें दिखाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। चलिए समझते हैं क्या ऐसी हैं। चलो देखते हैं। अब मानो कैसे, हाँ फोर्स ले लेते हैं। मान लेते हैं भाई ये मेरा एक बक्सा है, ये एक सरफेस है, सरफेस, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं फोर्स इधर की तरफ से लगाता हूँ, डायरेक्शन दिखाई दिया आपको, फोर्स मैं इस तरफ अप्लाई करता हूँ तो ये बॉक्स जो है मेरा इधर को शिफ्ट होगा। और अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूँ, हुआ, फोर्स ऐसे लगाया तो ये बॉक्स मेरा इधर को शिफ्ट हुआ। फोर्स मैं नीचे की तरफ भी लगा सकता हूँ, अगर ऐसे लगाऊंगा, फोर्स लगा रहा हूँ, माना ये शिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स में मेरा क्या हुआ, फोर्स में मेरे को डायरेक्शन चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी भी राशियाँ हैं जिनमें हमें दिशा की आवश्यकता होती है और जिसमें हमें दिशा दिखाते हैं व्यक्त करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सदिश राशियाँ कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो इसको लिखते हैं ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या है। फोर्स हिंदी में क्या कहोगे, बल, ठीक है। एक्सेलरेशन, त्वरण, मोमेंटम, हिंदी में होता है संवेग, ठीक है ना। तो ये मेरी कौन सी राशि आ गई, ये सारी मेरी वेक्टर आ गई, ठीक। अब एक चीज़ बताओ कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसा कौन सा अनिवार्य घटक है जो हर कंडीशन में होगा, है ना। लो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, किसी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए कौन सा अनिवार्य
घटक यानी कि कंपलसरी कंपोनेंट होगा। बताओ भाई कौन सा होगा। देखो एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने पीछे बताया एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन से व्यक्त करता हूँ। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा अनिवार्य घटक है जो होना ही होगा हर हाल में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन होती है और कुछ ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो ये तो मेरा कंपलसरी कंपोनेंट होने से रहा, ये तो मैं समझ गया। अब देखो मैग्नीट्यूड और यूनिट पे आ जाते हैं। अब आप कहोगे जी सबकी यूनिट होती है तो ये मेरा कंपलसरी होगा, लेकिन दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें यूनिट नहीं है, पीछे पढ़ के आई हैं। कौन कौन सी? स्टेडियन और रेडियन। तो अनिवार्य घटक क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिख भी दो, क्योंकि रेडियन, ताकि याद रह जाए, एवं स्टेरेडियन की रेडियन यूनिट लेस क्वांटिटी हैं। ठीक है, इसलिए अनिवार्य घटक हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक अनिवार्य घटक है जो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहा? परिमाण। बिल्कुल ठीक। चलो ये वाला टॉपिक हो गया। अब हम एक चीज़ आती है हमारे पे, अगर कहें कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें नोटिस में लाने चाहिए, या पहले पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम ट्रिक्स देखेंगे कि पहचानते कैसे हैं भाई कोई यूनिट हमारी वेक्टर है या स्केलर है। तो उसकी जो ट्रिक होती है वही समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो पॉइंट्स नोट करने हैं हमें। ठीक, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं? अब देखो एक तरफ हेडिंग डालते हैं हम स्केलर, एक तरफ डाल देते हैं वेक्टर। वेक्टर को कहते हैं सदिश और स्केलर को कहते हैं अदिश। ठीक है, अब देखो चाल, यह पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। स्पीड या फिर चाल हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसी दूसरी तरफ वहीं पे वेलोसिटी यानी कि वेग मेरी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा चलते हैं मास पे। मास यानी कि द्रव्यमान मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन दूसरी तरफ वेट यानी कि भार मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस होता है दूरी, और यहाँ आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। उसके आगे आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं हम विद्युत धारा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारी करंट डेंसिटी। धारा घनत्व। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाती है मेरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ऐसे ही हमारी आ जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको लिख देंगे हम चुंबकीय फ्लक्स। और यहाँ पे आ जाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चलिए, तो लाओ इसको एक बार फिर से इसको देखते हैं। मैंने लिख दिया, देखो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर होती है। दोनों की देखो मीटर पर सेकेंड यूनिट, लेकिन ये हमारी एक सदिश है, एक अदिश है। मास, इधर वेट आ गया, वेट क्या होता है m/g। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर और मीटर में ही हम निकालते हैं। ये हमारी अदिश होती है और ये हमारी सदिश होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट है और करंट डेंसिटी हो जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो ये हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ट्रिक्स देखते हैं भाई कुछ, है ना, कि हम ये जो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और वो हैं, उसे किस तरीके से करेंगे। भाई क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, तो हमें अगर ट्रिक्स पता है तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे OMR शीट पे गोला पढ़ देंगे, क्योंकि इतनी क्वांटिटीज़ होती हैं कि याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए इसके लिए ट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, पहले हम स्केलर की देखेंगे, अदिश की, ठीक। इसको लिख देता हूँ मैं, उसका दाल चावल MSc से आता है, उसका दाल चावल MSc से आता है। अब इसको हम खोल देते हैं, ऊ से ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और सेकंड बनेगी ऊष्मा। से बनेगा मेरा समय, टाइम। का से बनेगा कार्य, वर्क, ठीक। दा से बनेगा दाब, प्रेशर, ठीक है ना। ले से बनेगी मेरी लंबाई, लेंथ, ठीक। चा से बनेगी मेरी चाल, स्पीड। एम से बनेगा मेरा मास, द्रव्यमान। एस से बना देंगे हम शक्ति या सामर्थ्य, इंग्लिश में पावर, है ना। सी से हमारा बनेगा करंट, यानी कि विद्युत धारा।
ठीक है ना। आ से आयतन, वॉल्यूम, आवेश, चार्ज, और ता से ताप, टेम्परेचर। तो ये हम अदिश के लिए याद कर लेंगे। उसका दाल चावल एमएससी से आता है। ऊ से मेरा बनेगा ऊर्जा और ऊष्मा, से बनेगा समय, का से कार्य, दा से दाल, ले से लंबाई, चावल में चा से बन जाएगी चाल, एमएससी में एम से बनेगा मास, एस से बनेगी शक्ति या पावर, सी से करंट हो गया जो विद्युत धारा हो गई, आ से आवेश यानी कि चार्ज जो होता है, आ से आयतन वॉल्यूम, और तय से तापमान। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि अदिश राशियाँ आएंगी तो मैक्सिमम यही बार बार इन्हीं में से पूछते हैं, तो ये सवाल से हमारा हो जाती है। ठीक है ना। बाकी जैसे हम करते चलेंगे, फिजिक्स आगे बढ़ेगी तो भी हमें पता चलता रहेगा कौन सी वो है, लेकिन मैक्सिमम यही होती हैं, तो इसके हिसाब से ये ट्रिक्स बेनिफिशियल है। अब हम क्या नाम है वेक्टर की भी देख लेते हैं ट्रिक। वेक्टर की होती है, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। एक हमारे बिरजू बलवान हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो अपना लड़ाई हो गई भाई मियाँ बीवी में, तो गुस्सा हो के क्या हुआ तंबू उठा के खेत में चली गई हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद करेंगे। आ से आवेग यानी इम्पल्स। ठीक है, बल से बल, फोर्स हो गया, विस्थापन, वेलोसिटी, त्वरण। ठीक, संग से संवेग, संवेग क्या होता है मोमेंटम। ठीक है ना। अब आता है खेत। देखो इसमें बनेंगी 3 4 क्षेत्रफल, एरिया, दूसरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। और भय से भार यानी कि वेट। अब देखो तुम्हारे में बहुत लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि एरिया को मैं वेक्टर में क्यों रख रहा हूँ भाई, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। एक्चुअली में क्या होता है हमारा एरिया वेक्टर भी होता है। वो जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करो, ये एमएफटी में एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आती हैं चीज़ें, सरफेस एरिया, और उसमें निकालने हो कि एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी है और स्केलर भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ ही जाता है कि एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर में आता है, क्योंकि हमारा एक एरिया वेक्टर होता है। ठीक है ना। तो इसलिए एरिया का कायदे में तो ये दोनों में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये होगा। ठीक है।
तो यहाँ तक हम समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग समझ गए कि हमारी स्केलर क्या है, हम ये भी समझ गए कि हमारी वेक्टर क्या है। चलो अब एक नोट बनाते हैं। इसमें देखो, फर्स्ट सदिश इनटू सदिश, यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर, ये हमारा होता है अदिश, यानी कि स्केलर। ठीक है। सेकंड है सदिश डिवाइडेड बाय सदिश, यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, ये भी मेरा अदिश होता है, यानी कि स्केलर। ठीक है। थर्ड पे आते हैं कि भाई चलो सदिश सदिश करी, तो अगर अदिश और अदिश को इंटू करूँ तो क्या आएगा, अदिश इंटू अदिश, यानी कि स्केलर इंटू स्केलर, ये भी अदिश। और अगर मैं डिवाइड करूं, अदिश डिवाइडेड बाय अदिश, यानी कि स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, तो ये भी क्या है, अदिश, यानी कि स्केलर, है ना। तो ये यहाँ तक चार ही वाले आ गए। अब देखो भाई, वेक्टर में वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो स्केलर आ रहा है, वेक्टर को वेक्टर से मैं डिवाइड करता हूँ तो भी मेरा स्केलर आता है, स्केलर को स्केलर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मेरा स्केलर आता है, स्केलर से स्केलर को डिवाइड करता हूँ तो भी मेरा स्केलर आता है। अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे। आगे देखते हैं भाई, अगर मैं स्केलर को क्या नाम है वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो मेरा क्या आता है। तो हम फिफ्थ पे आ जाते हैं, सदिश इनटू अदिश, यानी कि वेक्टर इनटू स्केलर। देखो यह मेरा सदिश हो जाता है, यानी कि वेक्टर। सिक्स्थ पे आते हैं, सदिश डिवाइडेड बाय अदिश, यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, ये भी मेरा सदिश हो जाता है। सेवंथ में अदिश डिवाइडेड बाय सदिश, यानी कि स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर, तो ये क्या होता है, यह भी मेरा सदिश होता है, यानी कि वेक्टर। तो अब एक चीज़ देखो, जब मैं क्या कर रहा था, सदिश को सदिश से कर रहा था तो अदिश आ रही थी, अदिश को अदिश से कर रहा था तो भी अदिश आ रही थी, यानी अगर सेम वैल्यू है, यानी सदिश सदिश है तो अदिश होगा, अदिश अदिश है तो सदिश होगा। लेकिन जब मेरी डिफरेंट होंगी तब हमेशा वेक्टर आएगा। ये चीज़ याद रखना कि जब सेम होंगी, ये इसको लिख देते हैं, सेम तो मेरा स्केलर, डिफरेंट तो मेरा वेक्टर। ये चीज़ याद रखना कि भाई अगर डिफरेंट है तो वेक्टर है, डिफरेंट है वेक्टर है, डिफरेंट है वेक्टर है, और जब सेम थे तो मेरा स्केलर था। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है हाल में। ठीक ठीक है ना। तो ये हम यहाँ तक समझ गए। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल्स से चीज़ समझ में आ जाए
तो हमारे दिमाग में बढ़िया बैठ जाती है। ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलो फर्स्ट लेते हैं कार्य, यानी कि वर्क। अब देखो कार्य क्या होता है, बल होता है और विस्थापन से हम इसके इंटू कर रहे होते हैं। बल मेरा इंग्लिश में लिखते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ देखो, फोर्स मेरी क्या है, सदिश है वेक्टर क्वांटिटी, इनटू किस में कर रहे हो, सदिश में है वेक्टर। क्या आ रहा है, कार्य, ये क्या है, अदिश स्केलर। एक तो क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं। शक्ति यानी कि पावर हमारी होती है कार्य डिवाइडेड बाय समय, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब देख लेते हैं ये क्या क्या है। अब देखो वर्क में निकाल के आ रहा हूँ, अदिश है यानी कि स्केलर, डिवाइड में किससे कर रहा हूँ, टाइम से। टाइम भी मेरा क्या है, अदिश यानी कि स्केलर। ठीक है, तो पावर ही मेरी क्या होती है, MSC। एस से क्या था, शक्ति, आदेश यानी कि स्केलर। थर्ड पे आते हैं, धारा, करंट, आवेश बटा समय। अब आवेश मेरा क्या है, चार्ज, अदिश है, ये भी अदिश है, ये क्या हो जाती है, अदिश, है ना। और सदिश इंटू सदिश देख चुके, अदिश बाय अदिश देख चुके, अदिश बाय अदिश देख चुके। और अब क्या अदिश के एग्जाम्पल हो गए। एक चुंबकीय फ्लक्स देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल। अब देखो ये मेरा सदिश, ये भी मेरा सदिश, सदिश से सदिश की हुई तो ये आदिश, है ना। चलो और देखते हैं। तो ये हमारा क्लास 3 का सेकंड पार्ट था और अभी थर्ड पार्ट आना बाकी है, आज वो करेंगे। थर्ड पार्ट में हम क्या सीखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह हम शायद थर्ड पार्ट में करेंगे। ठीक है, ओके।